Hello everyone, welcome to the session शिवलोक लर्निंग पॉइंट मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है वीडियो। तो फ्रेंड्स टुडे हम सी टेट सेशन के अंतर्गत ईवीएस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसमें हमने टॉप 15 क्वेश्चन को रखा है। तो सेशन शुरू करने से पहले आज का एक छोटे से सुविचार के साथ शुरू करते हैं कि सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को खुद देख सके। तो हमें खुद ब खुद अपनी कमियों को देखना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए और अपने गोल को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो फ्रेंड्स सेशन शुरू करते हैं। तो पर्यावरण फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो किसका पर्यावरण अध्ययन जो एबीएस का स्टडी है तो किसका समर्थन नहीं करती है। तो बच्चे कम गलतियां करें या फिर बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले या बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे या बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चों को करके सीखने का अगर उनको खुद करने का अवसर मिलता है तो ये पॉइंट करेक्ट हो रहा है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे तो बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर क्लास में मिलना चाहिए। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो बच्चे अगर वास्तविक अगर खोज करके उनको खोज करने के लिए बोला जाए या फिर पर्याप्त स्थान पे लिया जाए तो ये करेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती? तो बच्चे कम गलतियाँ करें। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया है। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो कौन से अवसर प्रदान किए? समूहों में पत्तियों का संग्रह करना या पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना या फिर अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इन सब बातों का बच्चों को शिक्षिका ने अवसर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो किन बातों को शिक्षिका को ध्यान नहीं देना चाहिए? तो जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में। तो जहाँ पे बात आ जाए याद करने वाली तो लर्न वाली प्रवृत्ति, रटने वाली, तो यहाँ पे ऑप्शन एकदम रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि आप बच्चों को समझ लीजिए, उनकी जो लेवल है, उनकी जो क्षमता है, तो यहाँ पे रटने की प्रवृत्ति एकदम गलत है। एनसीएफ भी इसको नहीं मानता। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार करेक्ट। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, किसी भी कार्य में अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो सही। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो सहयोग शिक्षक एंड जो स्टूडेंट है उसमें सहयोगात्मक होना चाहिए भावना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना या फिर बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। जहाँ पे क्वेश्चन सी टेट में आ जाए, जो ज़बरदस्त आंसर बन रहा है कि बच्चों के कार्य की केवल एक पक्ष, केवल का अगर ऑप्शन वर्ड आ जा रहा है तो ये ऑप्शन एकदम रॉन्ग होगा। तो बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ये भी करेक्ट लग रहा है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है या फिर यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो हमने कई बार बता चुका है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने की बात हो रही है और यहाँ पे वास्तविकता आ जा रही है कि बच्चे खुद प्रत्यक्ष उसको देख के सीखने में उनको अवसर प्राप्त होगा। अगर उसको टच करेंगे, खुद देखेंगे, समझेंगे, तो ये सबसे बेस्ट आंसर बनने वाला है। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छुट्टी और 1 सितंबर और 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यह अहमदाबाद से
त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। तो इन दोनों स्टेशन के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या है? यहाँ पे औसत चाल पूछा है। तो यहाँ पे जब से ट्रेन चली है तो उस टाइम को लेंगे 7:30 को, एंड 7:30 और 13:30 में से माइनस करेंगे और उसमें जितने 12 हैं उसको ऐड करके फिर उसके बाद जितने हमारी टाइम आ जाएगी तो चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय करके हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको आंसर निकल के आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो गुरप्रीत जो है रेलगाड़ी से दिल्ली से चेन्नई गया, तो दिल्ली से चेन्नई गया और इसलिए वो साउथ में जा रहा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी गाड़ी के द्वारा किस नदी को पार करने की संभावना नहीं बनेगी? तो गोदावरी, गंगा, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो गंगा जो नदी है उसके उत्तर में और पूर्व में पड़ेगी, और जो गोदावरी है साउथ में पड़ेगी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी पड़ेगी, और कृष्णा जो है आंध्र प्रदेश में, नर्मदा मध्य प्रदेश में। तो गंगा नदी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो ठंडा रेगिस्तान ये यहाँ पे लद्दाख बन रहा है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। एक ठंडा उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो एक कहानी उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। तो अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो उस समय वो किस पद पे थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पे थे, या फिर भारत के राष्ट्रपति पे थे, या भारत के उपराष्ट्रपति के थे, या फिर भारत के प्रधानमंत्री पद पर थे? तो जब उस समय उसने लिखा कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, तो वो उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब जैम एंड कच्चा आम अचार। तो खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब जैम एंड कच्चा आम अचार। तो खाद्य संरक्षण की दृष्टि से आलू चिप्स को संरक्षित किया जा सकता है, एंड दूध पनीर की जो जोड़ा है उसको ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेब जैम उसको भी अत्यधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। कच्चा आम से जो बना अचार है उसको भी अत्यधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन सेकेंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, अंडे पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? तो अपने पिछले वीडियो में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, क्योंकि अंदर की जो गर्म हवा होती है वो बाहर ना निकले और बाहर की जो ठंड हवा अंदर ना आए। एंड ADE ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि डी देखिए पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें एंड लकड़ी के फर्श बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार और भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है एंड कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन सा है? तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि कलचिड़ी या बसंत गौरी या फिर कोयल या फिर शखर खोरा। तो हमने बताया हुआ था कि जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अपने अंडे को देती है, अपने बच्चों को रखती है।
तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च या फिर साबूदाना, सौंफ। तो कौन सा बीज नहीं है? तो गेहूं, काली मिर्च एंड सौंफ बीज होती है, और जो साबूदाना होती है वो साइकस के मंड से बना हुआ होता है। तो साबूदाना बीज नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं और जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। तो उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे